डीडीएलजे को हो गए हैं पूरे 30 साल और आज भी उस फ़िल्म की लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं। कभी-कभी सोचता हूँ कि ऐसा क्या था उस फ़िल्म में कि वो आज तक 3 जनरेशन हो गए पर हर एक के दिल को छू जाती है। लेट्स डिकोड। एक पंजाब का व्यक्ति जो अपना पिंड छोड़कर, अपना देश छोड़कर जाता है लंदन। वहाँ अपना एक बिज़नेस सेटअप करता है और फ़िल्म की शुरुआत भी कुछ इस तरीके से होती है कि वो अपने देश को याद कर रहा है। एंड आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ वो गीत, घर आजा परदेसी, आई थिंक दैट्स द बेस्ट किक स्टार्ट दैट अ फ़िल्म कैन गेट। अगर आपने फ़िल्म की शुरुआत में ही इतना बेहतरीन गाना रख दिया है, घर आजा परदेसी, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कनेक्ट विद द इंडियन ऑडियंसेस। द वे आदित्य चोपड़ा रोड द एंट्री सीन ऑफ अ हीरोइन वेरी ब्यूटीफुली। और उसके बाल जो होते हैं वो आगे होते हैं, एक शायरी चल रही होती है, एंड द इंट्रो सॉन्ग मेरे ख्वाबों में जो आए, द वे ही पिक्चराइज्ड इट, brilliant. And also in that song, we get to see the hero of the film. शाहरुख खान की एंट्री होती है, he's playing football, and yeah, so everything is just spot on until this point. देखिए, शाहरुख खान जी की एंट्री तो ज़बरदस्त है ही, पर और भी कुछ जो ज़बरदस्त है इस फ़िल्म में वो है उनका इक्वेशन उनके पिताजी के साथ, यानी कि अनुपम खेर जी के साथ। जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जिस तरीके से वो एक-दूसरे से बैंटर करते रहते हैं या फिर हँसी-मज़ाक करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, ये बहुत नया था उस टाइम के लिए। और जिस तरीके से उन दोनों ने इसको प्ले आउट किया है, इट कम्स अक्रॉस वेरी नेचुरल। तो आई थिंक दैट टचेज़ आवर हार्ट स्ट्रिंग्स फॉर श्योर। वहीं दूसरी तरफ सिमरन का अपने पिताजी के साथ जो इक्वेशन है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, बहुत कन्वेंशनल है। वो इतना ओपन अप नहीं हो पाती अपने पिताजी के साथ। पर एक अच्छी बात ये है कि जब सिमरन अपने पिताजी को कहती है कि उसे अपनी ज़िंदगी जीनी है शादी करने से पहले, तो उसके पिताजी उसे मना नहीं करते। वो चली जाती है ट्रिप पर। ऑल्सो द रोमांस, द वे आदित्य चोपड़ा रोट द रोमांटिक सीन्स, द वे ही क्राफ्टेड द सीन्स आर फुल ऑफ मस्ती समटाइम्स। शुरू में एक तकरार होती है, रुक जा ओ दिल दीवाने। बाद में धीरे-धीरे उनकी दोस्ती होती जाती है एंड सिमरन रियलाइज़ेज़ कि राज इतना बुरा है नहीं जितना बुरा वो लग रहा है। इस फ़िल्म की जो एक और ख़ास बात है वो है इसके डायलॉग्स। बहुत ही रिलेटेबल हैं, बहुत ही कैची हैं और आज की डेट में तो आइकॉनिक हैं। इतने कि बराक ओबामा ने भी इनके डायलॉग्स का इस्तेमाल किया हुआ है और हम सब ने कभी न कभी अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो इसके किसी न किसी डायलॉग का इस्तेमाल किया ही होगा। चाहे वो बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं या फिर पलट, पलट, पलट। क्या आपको पता है कि आदित्य चोपड़ा डीडीएलजे लिखते समय, बनाते समय रादर, हम आपके हैं कौन से इंस्पायर्ड हुए थे? हम आपके हैं कौन 1994 में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आदित्य चोपड़ा की फ़िल्म डीडीएलजे पहले हाफ में एक प्रॉपर रोमांटिक फ़िल्म की तरह चलती है, लेकिन जैसे ही सिमरन और उसकी फैमिली इंडिया शिफ्ट हो जाती है, फ़िल्म का मेजर चंक एक फैमिली ड्रामा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फॉर श्योर हम आपके हैं कौन वाज़ एन एग्ज़ाम्पल, a template for Aditya Chopra to follow in DDLJ, and he followed brilliantly, beautifully in his own way, and which translated into this amazing second half of the film. इस फ़िल्म की पॉपुलैरिटी और इसकी लॉन्जेविटी का जो एक राज़ है, जो एक सीक्रेट सॉस है, वो मुझे ये भी लगता है कि इस फ़िल्म में एक इंडियननेस है, एक भारतीयता है, जो इंडियन ऑडियंसेस से बहुत ही अलग लेवल पे कनेक्ट करती है। चाहे वो करवा चौथ का सीन हो, जिसे बहुत जो आई थिंक डीडीएलजे वाज़ वन ऑफ दोज़ फर्स्ट फ़िल्म्स जहाँ पे करवा चौथ को बहुत ही अलग तरीके से, एक शानदार तरीके से दिखलाया गया है। And it became popular after much popular across India after DDLJ for sure. शादी की जो रस्में हैं, शादी के दौरान परिवार के लोगों का आपस में मिलना-जुलना है, हँसी-मज़ाक है, आपस में बैठ के अंताक्षरी खेलना है, ये सब कुछ डीडीएलजे में प्रचुर मात्रा में है। और सेकंड हाफ़ में आप देख सकते हैं कि फैमिली के बीच में राज और सिमरन का एक रोमांस चल रहा होता है कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है ये सारे एलिमेंट्स उस समय भारत की जनता को बहुत ही एक अलग लेवल पर उनसे कनेक्ट कर गया। तो देखिए, ब्रिलिएंट स्क्रीन प्ले, अमेज़िंग म्यूज़िक, अमेज़िंग लिरिक्स, सुपर्ब डायरेक्शन, कोरियोग्राफ़ी ज़बरदस्त है। फ़िल्म की कहानी जो है वो एक क्लासिक रोमांटिक फैमिली ड्रामा किस्म की है। तो ऑल इन ऑल इट वाज़ अ कंप्लीट पैकेज। इसमें एक्शन भी था थोड़ा बहुत, इसमें ड्रामा तो था ही, रोमांस भी था। आई ऑल्सो लाइक द इक्वेशन बिटवीन सिमरन एंड हर मॉम। वो जो एक सीन है ना जहाँ पे सिमरन की माँ सिमरन को कहती है कि अगर तू इस लड़के से प्यार करती है तो तू इसके साथ भाग जा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं तेरे साथ नहीं होने दे सकती। तुझे पूरा हक है अपने
अपनी मर्ज़ी से शादी करने का, अगर तुझे प्यार है तो तुझे जिससे प्यार है, तुझे उसके साथ जीवन बिताने का हक है। मुझे लगता है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी उस समय के लिए कि एक माँ अपनी बेटी को कहती है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आदित्य चोपड़ा ने पर्दे पर उतारा है। फरीदा जलाल जी वाज़ अमेजिंग एज़ अ मदर। All hail DDLJ. DDLJ still rocks.